स्वामी विवेकानंद एक भारतीय हिंदू संत थे। वे न केवल आध्यात्मिक गुरु थे बल्कि एक ऐसे विद्वान और देशभक्त भी थे जिन्होंने सदा समाज हित में काम किया था। उनका संदेश सौहार्द, शांति और सद्भावना भरा था। उनके शब्द और प्रेरक वाक्य देश के युवाओं के लिए कई सदियों तक प्रेरणा स्रोत रहेंगे। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के सिमलिया मोहल्ले में पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनका जन्म एक पारंपरिक बंगाली परिवार में हुआ था तथा ये कुल 9 भाई बहन थे। विद्वानों के मत के अनुसार स्वामी विवेकानंद जी का जन्म मकर संक्रांति की तिथि को हुआ था। स्वामी विवेकानंद के जन्म के समय उन्हें वीरेश्वर कहते थे, लेकिन बाद में नामकरण के बाद इनको नरेंद्र नाथ दत्त कहकर पुकारा जाता था। इनके पिता विश्वनाथ दत्त कोलकाता हाई कोर्ट के वकील के पद पर थे। स्वामी विवेकानंद के दादा दुर्गा चरण दत्त संस्कृत एवं फारसी भाषा के विद्वान थे। बचपन से ही नरेंद्र अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे। माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी और उनके घर में रोजाना ही पूजा पाठ होता था। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी कथावाचकों से पुराण, रामायण, महाभारत आदि की कथा सुनती थी। इनके घर में नियमित रूप से भजन कीर्तन होता था, जिससे परिवार के धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण के प्रभाव से नरेंद्र नाथ दत्त का मन बचपन से ही धर्म एवं अध्यात्म के संस्कार ले चुका था। विवेकानंद का प्रारंभिक जीवन और बचपन। नरेंद्र बचपन से ही बहुत शैतान थे। कई बार उनकी माँ के लिए उन्हें संभालना ही मुश्किल हो जाता था। ऐसे में उनके माँ उन पर ठंडा पानी डालती थी और भगवान शिव का जाप करती थी, जिससे वो तुरंत शांत हो जाते थे। वो उन्हें कहती थी कि यदि अब भी तुम शांत नहीं हुए तो शिव तुमसे नाराज हो जाएंगे और तुम्हें कैलाश में प्रवेश नहीं करने देंगे। इस तरह उनके व्यक्तित्व के प्रभाविक विकास में उनकी माँ का महत्वपूर्ण योगदान रहा। एक बार स्कूल में किसी बात पर अन्याय को देखकर उनकी माँ ने कहा था कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम सही और सत्य की राह पर चलो। कई बार तुम्हें सत्य की राह पर चलते हुए कड़वे अनुभव भी हो सकते हैं और लेकिन तुम्हें किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना है। बहुत वर्षों बाद नरेंद्र नाथ ने अपने भाषण में माना भी था कि मैं अपनी माँ की शिक्षा का आभारी हूँ। स्वामी जी अपने बचपन में एक मित्र के घर चंपा के पेड़ पर चढ़ते थे, क्योंकि उन्हें चंपा के फूल बहुत पसंद थे। एक बार उनके दोस्त के दादाजी ने उन्हें टोका और कहा कि वो तुरंत नीचे आ जाए वरना ब्रह्मदैत्य उन्हें खा जाएगा। ये सुनकर वो तुरंत नीचे आ गए, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति वहां से गए, नरेंद्र वापस पेड़ पर चढ़ गए। कारण पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि बुजुर्गों की हर बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि इस पेड़ पर कोई दैत्य होता तो मुझे कब का खा चुका होता। इस तरह विवेकानंद बचपन से ही अपने नाम को सार्थक करते आए थे। सब कुछ जानकर समझकर भी वे विवेक से काम करते थे। अपने पिता से प्रभावित होकर नरेंद्र ब्रह्म समाज का सदस्य बन गए, जो कि उस समय आधुनिक हिंदू समाज की वो संस्था थी जिसके संचालक केशव चंद्र सेन थे। ब्रह्म समाज ने हिंदू समाज के आदर्श और पारंपरिक तथा मूर्ति पूजा के सिद्धांत को खारिज कर दिया था। स्वामी विवेकानंद की शिक्षा। स्वामी विवेकानंद को बाल्यावस्था से ही जीवन और जीवन से जुड़े रहस्य को जानने की तीव्र रुचि थी। उन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट से पश्चिमी शिक्षा हासिल की थी और उन्हें पश्चिमी और पूर्वी दर्शन शास्त्र में बहुत ज्ञान हो गया था। उनके शिक्षकों को भी बहुत लगता था कि वो बहुत विद्वान है और उनकी याददाश्त बहुत तीक्ष्ण है। उन्होंने अपनी कॉलेज की शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज से पूरी की थी और कॉलेज पूरा करते करते ही वे बहुत से विषयों में विद्वान बन चुके थे। इसके अलावा वो खेल, जिम्नास्टिक, रेसलिंग और बॉडी बिल्डिंग में भी एक्सपर्ट थे। अपनी वाक्य पटुता से दुनिया भर में पहचान बनाने वाले विवेकानंद जी ने यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में 47%, FA में 46%, ये एग्जाम बाद में इंटरनेशनल आर्ट्स के नाम से जाना जाने लगा, और 56% BA के एग्जाम में स्कोर किया था। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस।
1881 में दक्षिणेश्वर के मंदिर में उनका परिचय श्री रामकृष्ण से हुआ था, जो कि एक बहुत बड़े संत और आध्यात्मिक व्यक्ति थे। नरेंद्र को रामकृष्ण ने बहुत प्रभावित किया और नरेंद्र वहां रोज जाने लगे। हालांकि शुरू में नरेंद्र ने उनके सिद्धांतों और तर्कों को अस्वीकार कर दिया। वास्तव में रामकृष्ण भक्ति का मार्ग अपनाने की सलाह देते थे। वो माँ काली के भक्त थे, लेकिन समय के बाद नरेंद्र का अध्यात्म झुकाव उनकी तरफ होने लगा और अंततः उन्होंने रामकृष्ण के भक्ति के तरीके को स्वीकार कर लिया और ब्रह्म समाज छोड़ दिया। 1884 में इनके पिता का देहांत हो गया और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। इससे घर परिवार की जिम्मेदारी नरेंद्र पर आ गई, यहाँ तक कि कई बार वे भूखे भी रहते थे। इस दौरान भी उनकी काली माँ के प्रति भक्ति कहीं से भी कम नहीं हो रही थी। जब नरेंद्र का पूरा ध्यान केवल रोजगार पर होना चाहिए था, तब वो हर रोज मंदिर जाते और रामकृष्ण के पास समय बिताते। एक बार रामकृष्ण ने उनसे कहा कि माँ उन्हें दर्शन देंगी और तब वो माँ से वो मांगे जो वो चाहते हैं। वो जब भी माँ के सामने जाते तो उनसे मांगते, माँ मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। इस तरह आखिरी प्रयास तक वो माँ काली से अपने लिए वैभव और अपने परिवार के लिए ऐशोआराम की जिंदगी नहीं मांग सके। इस तरह रामकृष्ण से मिलने के बाद स्वामी विवेकानंद ने स्वयं को अध्यात्म जीवन में समर्पित कर दिया। वो अपना ज्यादातर समय ध्यान और जप में व्यतीत करने लगे। स्वामी जी का विश्व सम्मेलन और शिकागो का भाषण। स्वामी जी ने 1893 में शिकागो के विश्व स्तरीय सम्मेलन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और मई में बॉम्बे से रवाना हो गए। वे पहले जापान गए, फिर वहां से यूनाइटेड स्टेट गए। उनके पास बहुत कम पैसे थे और विदेश में ज्यादा लोगों से परिचय नहीं था, लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जॉन राइट ने उनकी मदद की। विवेकानंद शिकागो में हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे और वहां उन्होंने वेदों और उपनिषदों का व्याख्यान दिया था, जिससे सारी दुनिया प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। ये 11 सितंबर 1893 को विवेकानंद ने अपने पहले भाषण में स्टेज पर पहुंचकर पहले माँ सरस्वती का वंदन किया। फिर उन्होंने अपना व्याख्यान शुरू किया। उनके व्याख्यान की प्रथम पंक्ति थी, मेरे अमेरिकन भाइयों और बहनों। इतना सुनकर पूरा सभागार तालियों के शोर से गूंज उठा। विदेशियों के लिए इतने आत्मीयता से किसी भी धर्म के विद्वान का भाषण की शुरुआत करना पहला अनुभव था, अतः स्वाभाविक था कि वो लोग सम्मोहित होते और वहां भीड़ में मौजूद लगभग 7000 लोग उनके सम्मान में उठकर खड़े हो गए। आगे उन्होंने कहा, आपके अभिनंदन से मेरा हृदय प्रसन्नता से भर उठा है। मैं आप सबका विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ। विवेकानंद जी के उद्बोधन में सभी धर्मों के प्रति सम्मान का भाव था। इस सम्मेलन को कवर करने वाली मीडिया ने उन्हें एक सबसे अच्छा वक्ता माना, जिसने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया था। शिकागो का भाषण। जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जल को सागर में लाकर मिला देती है, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म एक ही ईश्वर की ओर ले जाते हैं। पृथ्वी पर हिंदू धर्म के समान कोई भी अन्य धर्म इतने उदात्त रूप में मानव की गरिमा का प्रतिपादन नहीं करता। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने संसार को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति दोनों की शिक्षा दी गई है। इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका एवं इंग्लैंड में जाकर हिंदू धर्म एवं संस्कृति का प्रचार किया। इस धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ने विश्व में व्याप्ति प्राप्त कर ली। विवेकानंद जी ने धर्म सम्मेलन के बाद 3 वर्ष तक अमेरिका में रहे थे। स्वामी विवेकानंद ने 1896 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1896 में ही विवेकानंद ने कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना की। 1897 में स्वामी जी भारत लौट आए। भारत आने के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने 1 मई 1897 को कलकत्ता के समीप वेल्लूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसकी स्थापना उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में की थी। रामकृष्ण परमहंस के विचारों एवं उपदेशों के अनुरूप गठित यह एक मिशन था। इस मिशन के अनुयायी सन्यासी कहलाए। रामकृष्ण मिशन के तहत ही भारत में 2 मठों की स्थापना की गई। बेल्लूर मठ की स्थापना
9 दिसंबर 1898 को कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद ने वेल्लूर मठ की स्थापना की। अद्वैत आश्रम स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 19 मार्च 1899 को उत्तराखंड राज्य के मायावती शहर में अद्वैत आश्रम की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद का निधन 4 जुलाई 1992 को मस्तिष्क की नस फटने के कारण हुआ था। स्वामी विवेकानंद का नारा, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए।